जानने वाला है, वो कहता है संसार पूरा हो गया। जीने की कला तो भाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दो मिनट भगवान का नाम लेंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम, हरि का नाम लेकर जो मर जाएंगे, हरि का नाम, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम ये राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो प्रभु जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, प्रभु जिधर भेज, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए ये कीमती रतन सब बिखर जाएंगे, ये कीमती रतन ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे, ये अनमोल मोती, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम, ये मानो न मानो खुशी आपकी, ये मानो ये मानो न मानो खुशी आपकी, ये मानो हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल,
सब मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। सब मुसाफिर राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। राम हरि का नाम लेकर जो मर जाएंगे। हरि का नाम वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में हरि का नाम लेकर जो मर जाएंगे। हरि का नाम बोलो सच्चिदानंद भगवान की। देखो राम की चर्चा करते हैं। वास्तव में यहाँ सब कुछ हमारे बाहर भीतर ऊपर नीचे सब और जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ राम। यानी इस हाल में जिसमें हम बैठे हैं ये उस राम से पूरा का पूरा ओतप्रोत है। हमारे भीतर भी है और हमारे बाहर भी है, लेकिन हमें राम नहीं दिखाई देता। राम का दोष नहीं है, ये हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता किसे कहते हैं? जो सूरज भी निकला और फिर भी अंधा है। यानी सब कुछ दिखते हुए लेकिन वो व्यक्ति फिर भी अंधा है, उसे अंधे को राम नहीं दिखता है। क्यों? कि ये जो आंखें हैं ये प्रकृति की हैं, ये प्रकृति को देख सकती हैं, राम की बनाई हुई माया को देख सकती हैं, लेकिन राम को देखने में सामर्थ्यवान नहीं। राम को देखने के लिए हमें इस शरीर में एक और आंख है जो अनुभव कराती है। जैसे किसी आदमी को बुखार है तो बुखार वाला कहता है भाई हमें बहुत तेज बुखार है। कि कितना तेज बुखार है? तो डॉक्टर उसे नवज से पहचानता, उसकी नाड़ी कितनी तेज चलती है, मंदी चलती है, उसका ताप कितना बढ़ गया है या कम है, उसे पहचानता है। लेकिन इस बात का आभास जिसको बुखार है उसे पता है कि मुझे बुखार बहुत तेज है, लेकिन वो बुखार किसी को दिखाई नहीं देता। मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, मुझे बहुत भारी चिंता है या बहुत ज़्यादा खुशी है, वो किसी दूसरे को दिखाई नहीं देती। जिसकी है उसे पता है। ऐसे ही मेरी तीसरी आंख खुल जाने के बाद मुझे इस सृष्टि में राम का पता है। मैं उस राम का दर्शन कराने के लिए, उसका बोध कराने के लिए आप लोगों को उस रास्ते के कुछ घटनाएं बताता चलता हूं। कि दृष्टांत अंधा है, वो अंधा कहता है युद्ध हो रहा है, महाभारत का युद्ध चल रहा है। वो कृष्ण से कहता है मैं अंधा हूं, मुझे तो युद्ध दिखेगा नहीं। और युद्ध हो कुरुक्षेत्र में मैं बैठा हूं, हस्तिनापुर में, मैं मुझे आंखों देखा दर्शन करवा दो। भगवान कृष्ण से कहता है मैं युद्ध का दर्शन, कौन हारा कौन जीता, कितने मरे, कितने दोनों तरफ के महारथी लड़ रहे हैं, कौन लड़ रहे हैं, मुझे उस सब का दर्शन यहाँ प्रत्यक्ष करा दो। तो उन सारे लोगों में कोई कोई राम का परम भक्त होता है। राम का परम भक्त होने का मतलब है उसे सृष्टि और सृष्टा दोनों दिखते हैं। उसे परमात्मा और परमात्मा के द्वारा जो लीला हो रही है बाजार में, वो सारी लीला उसे दिखती है। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम्हें दिखता तो है नहीं,
चलो तुम्हारी व्यवस्था करते हैं। तो उन सारे लोगों में एक व्यक्ति का नाम संजय है। जो संजय है उसे यहाँ बैठे बैठे, चाहे वो अमेरिका में देख आओ जाकर, चाहे इंग्लैंड में चला जाओ, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में वो ग्रह हो, नक्षत्रों, तारे हों, मतलब जिसकी तीसरी आंख खुली हुई है उसे एक बार अपने ध्यान में अंदर जाना तो पड़ेगा। लेकिन ध्यान में जाने के बाद में अपने अंदर में वो यही बैठे बैठे सब कुछ देख सकता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते, देखो ये संजय है ना, ये तुम्हारे पास बैठा है और युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, छतरी नुमा बड़े बड़े सेठ हैं, वे उस वायुमंडल में पहुंची हुई बात को वो पकड़ते हैं और अपने क्षेत्र के जितने चैनल हैं उन सब पर प्रकाशित करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सीधे यहाँ चल रहा हो तो वहाँ वैसे दिख जाएगा। चैनल वाले पहले उसको यहाँ जमीन पर चलाकर वायुमंडल में उपग्रह छोड़ा हुआ है, उपग्रह शीशे की तरह काम करता है, वो ऊपर से नीचे भेजता है और नीचे जो बड़ी बड़ी छतरी वाले सेट लगाए हैं वो उसको पकड़ते हैं और फिर तुम्हारे घरों तक के सब चैनल पर पहुंचाते हैं। तो ये चीज तो हुई ऐसी कि जो हमारे द्वारा बनाई हुई है, हमारे द्वारा प्रकाशित की हुई है। किसने क्या क्या बोला वो हम अपने घर में बैठे सुन रहे हैं। लेकिन संत की जो तीसरी आंख है वो किसी दूसरे को नहीं दिखा सकता। वो सारे जगत को वो स्वयं तो देख सकता है, लेकिन वो किसी दूसरे को अपनी आंख दे नहीं सकता है। इसलिए संजय यहाँ पर बैठा, धृतराष्ट्र कहता है भाई युद्ध में क्या हो रहा है? महाराज उसकी लड़ाई चल रही है, इतने सैनिक उस तरफ के मारे गए, इतने सैनिक उस तरफ के मारे गए। उन दोनों का वर्णन वैसे आप ये समझो धृतराष्ट्र अंधा नहीं है। यहाँ सारी दुनिया मोह के कारण अंधे है। और ये मोह ना हुआ होता तो यहाँ कोई बुरा काम करता ही नहीं। परमात्मा ने मोह इसलिए बनाया कि इसके द्वारा सारे जगत की परवरिश हो रही है। कुतिया को अपने बच्चों से कौन सा धन कमाई खानी है, लेकिन कुतिया अपने मालिक पर भी संदेह करती है। अगर कोई उसके बच्चे को उठाए तो वो कुतिया गुर्राती है, ये मेरा बच्चा है। उसे मोह है। मोह के कारण वो जब तक वे बालक अपने आप मांगना खाना नहीं सीख जाते हैं तब तक वो उनकी परवरिश करती है। तो परमात्मा ने सारी सृष्टि में इस मोह की उत्पत्ति की है। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है कि इस मोह को वो कभी तक भी नहीं छोड़ना चाहता है। इसलिए वो धृतराष्ट्र अंधा कहलाता है। क्यों? कि उसका बेटा एक महिला को, अबला को, पूरे समाज के बीच में उसके बस उतार रहा है। कुछ लोग हुंकारा देते हैं, ये राजा है, अन्याय कर रहा है। और एक व्यक्ति खड़ा होकर कहता भी है, भाई द्रोणाचार्य है, राजाओं के बच्चों को पढ़ाता है, वो कहता है दुर्योधन ये सब क्या है? तो दुर्योधन जवाब देता है, आप हमारा अन्न खाते हैं, आप गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ाते, राजाओं के बच्चे क्यों पढ़ाते हैं? इसलिए राजा के काम में, राजा के राज्य में सब अन्याय और न्याय सब बराबर है, आप नीचे बैठ जाइएगा। मतलब द्रोणाचार्य को जवाब मिला कि गुरुजी आप भी झूठ का माल खाते हैं, ईमानदारी का माल है। राजा के राज्य में क्यों रहते हैं, गरीबों की नगरी में क्यों नहीं रहते हैं? इसलिए आप भी जो हो रहा है उसे देखते रहिए। धृतराष्ट्र को कहा जाता है कि आप देख रहे हैं, कहता है जो यहाँ राजा बनता है वो बिना अन्याय करे नहीं बनता है।
इसलिए हमारा बेटा जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। परिणाम क्या होता है कि यहाँ की नगरी में सब अंधे ही हैं, सत्य किसी को नहीं दिखता है, और सत्य दिख जाए तो असत्य का नाम और निशान नहीं रहता है, झूठ नाम की चीज नहीं रहती है। इसलिए वो संत हमें जगाने के लिए आता है कि जो कुछ तुम्हें अच्छा लगता है और इस जगत को भी अच्छा लगता है, उस काम को तो दौड़ के करना, समझ लेना इस बात को। यानी जो मुझे अच्छा लगता है, अर्थात मैं परमात्मा इस शरीर में रहता हूं तो परमात्मा को अच्छा लगता है, और सारे जगत में जितने भी लोग हैं उन सब में भी परमात्मा रहता है, उन सबको भी अच्छा लगता है, तब तो वो कार्य दौड़ के करना चाहिए, वो सत्य है। जो कार्य केवल मुझे अच्छा लगता है, ये दुनिया वालों को बुरा लगता है, जहां मेरा स्वार्थ होता है, जहां मेरा मतलब होता है, तो मैं दूसरे का अहित करने में, बुरा करने में कोई गुरेज नहीं करता हूं। बुरा कर देता हूं, मेरा भला होता है उसमें, लेकिन दूसरों को बुरा लगता है कि ये क्या कर रहा है, इसको झूठ कहते हैं। तो संसार में हम झूठ को तो जानते हैं और उस झूठ को ही सत्य कहते हैं। यानी पहले जो सत्य बात थी, शाम को 10, 20, 50 आदमी बैठ गए और बैठने के बाद में सारे गांव की चर्चा हो जाती थी, कौन क्या करता है क्या नहीं, एक दूसरे को समझा भी लेते थे, बुला करके सबके सामने उसकी गलती मंगवा लेते थे, गिल्ले शिकवे खत्म हो जाते थे। लेकिन आज का टाइम लड़ाई कर जाएंगे, आज तो चुप हो गए, कल को उसका बदला गोली से चुकाएंगे, डकैती से, चोरी से, लूटपाट से चुकाएंगे, ये अन्याय है। तो परमात्मा कहता है तुम यहाँ पर हमने इसलिए नहीं भेजे कि मोह के कारण इतने ठगे जाओ कि सच को और झूठ को दोनों में कोई भेद ही नहीं समझते हैं। एक कहता मैं मुसलमान हूँ, दूसरा कहता मैं ईसाई हूँ, तीसरा कहता है मैं पारसी हूँ, बौद्ध हूँ, जैनी हूँ, ब्राह्मण हूँ। वे सब के सब अलग अलग अपनी अपनी पहचान बनाए, डोंडी पीट रहे हैं, लेकिन सत्य को और झूठ को इतना ही फर्क है कि जो कहता है मैं मुसलमान हूँ, भैया सांस कहीं और असल ले, हमारी सांस तू नहीं लेगा। विचार करके देखो, उस सृष्टा ने अपनी सृष्टि को जब बनाया तो सारे एक दूसरे के पूरक हैं। जो हमारी श्वास निकलती है उसको ये पेड़ पौधे ले रहे हैं, जिस श्वास को हम ले रहे हैं वो पेड़ पौधे हमारे लिए छोड़ रहे हैं। अगर पेड़ पौधे नष्ट हो गए हम तब मर जाएंगे, और हम सारे के सारे इस पूरी वायु को प्रदूषित कर दें तो वे पेड़ पौधे मर जाएंगे। इसलिए उस परमात्मा ने इस सारी सृष्टि को एक दूसरे के पूरक बनाया है। और कैसे बनाया है? सब इस मनुष्य को देते ही हैं। मनुष्य एक ऐसा जानवर है जो सबसे सब कुछ लेने के बावजूद भी इसकी और खत्म नहीं होती, अभी भी और चाहिए। सारे जानवरों को मार कर खा गए, सारे पेड़ों को काट कर खा गए, जितने पक्षी हैं वो पक्षी यहाँ पर नहीं रहे। परमात्मा ने तो संतुलन बनाने के लिए किया था सब कुछ, हमने उस संतुलन को बिगाड़ दिया है। एक कहता है हमारे धर्म में तो मांस खाना लिखा है, एक कहता है हम प्योरली शाकाहारी हैं, हम कोई ऐसी चीज नहीं खाएंगे जो भाई शाकाहारी हम हैं। और जो शाकाहारी होगा वही परमात्मा तक जा सकता है। जो मांसाहारी होगा, चाहे वो अंडे भी खाता हो, वो भी उस परमात्मा के दरवाजे तक नहीं जा सकता है। तो शाकाहारी का मतलब है जो जीव है, तो ये गेहूं हो, चना, मटर, सरसों, जो भी सब्जियां हैं, फल हैं, वे सब भी जीव हैं, लेकिन वे जीव मुंह से बोलते नहीं हैं।
वे हमारे लिए समर्पित हैं। यानी मनुष्यों के लिए जिस जिसका भोग है उसके लिए वे सारे जीव समर्पित हैं कि तुम हमारा भक्षण करो। कल जब हम नहीं रहेंगे तो हम तुम्हारा भक्षण करेंगे। सृष्टि इसी तरह बनी हुई है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर उन जानवरों को जो चलने फिरने वाले हैं, जो हमारी तरह से दर्द मानते हैं, हमारी तरह से रोते हैं, शरीर है जो आया जाएगा तो जरूर, ये तो निश्चित है। लेकिन हम उसकी मृत्यु से पहले ही उसे मार लेते हैं। हम समझ लेते हैं ये हमारा भोजन है। परमात्मा कहता है आज ये तेरा भोजन है, कल को तू इसका भोजन बन जाएगा, बात बराबर है। यानी कोई भी व्यक्ति हो अपने आप में ये श्रेष्ठ बने कि मैं बलवान हूं, मैंने शेर को मारा, हाथी को मारा, छोटे मोटे परिंदों को, जानवरों को मारा। अब मार करके कहीं चमड़ी काम आ गई, कहीं हड्डी काम आ गई, कहीं मांस को खा गए। हम समझते हैं हम बलवान हैं। परमात्मा कहता है तुम इतने ही बलवान हो कि तुम्हें अज्ञानता के कारण अपना भविष्य नहीं दिखता है कि जिसको तुमने आज मारा है कल तुम उसी के हाथों मारे जाओगे और उसे कोई नहीं बचा सकता है। तो यही हो रहा है कि हम अपने में बलवान होते हुए अब तक तो जानवरों को मारते थे। कुत्ते के बच्चे को उठा के ले गए, बकरी के बच्चे को, भैंस के बच्चे को उठा कर ले गए। अब मनुष्य इतना बड़ा दरिंदा हो गया है, वो आदमी के बच्चों को उठा कर ले जाने लगे, वो स्त्री को और आदमियों को उठा कर ले जाने लगा। यानी उसकी भूख खत्म नहीं हो गई। परिणाम जैसा तुम दोगे वैसा लेना पड़ता है, उसे कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन उन अंधों को समझाए कौन? वे अंधे हमारी सभा में नहीं आ सकते, और हम टीवी पे भी जाएं तो हमारे प्रोग्राम को देख नहीं सकते हैं। या 2 दिन 4 दिन कोई अपराध की दुनिया में जाता है तो उसे डर लगता है मारे जाएंगे, गोली लगेगी, पुलिस पकड़ ले जाएगी तो जेल हो जाएगी। लेकिन जब आदत बन जाती है, जैसे कसाई रोज जानवरों को मारता है, उसकी आदत बन गई है, अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ये अपराधी हो गए। तो उनकी जो अज्ञानता है वो जितने भी दूसरे जीव हैं उन सबको कष्ट दे रही है, और उनको विधाता सद्बुद्धि दे तो वे सुधर सकते हैं। अन्यथा हम रोज कहें अधर्म का नाश हो और धर्म की जय हो। भाई धर्म भी तुम्हारे अधीन है, तुम ही धर्म करते हो। सच बोलना, सेवा करना, परोपकार करना, दूसरों के दुख सुख में काम आ जाना, ये परोपकार है, ये सत्य है। और असत्य का मतलब है चुगली, झूठ, बुराई, निंदा, अपमान, चोरी, डकैती, लूटपाट, ठगी, बेईमानी, ये सब क्या है? ये असत्य है, इसको अधर्म कहते हैं। तो अधर्म को हम नाश कहें कि अधर्म का नाश हो, वो नाश कभी नहीं होने वाला। अधर्म का त्याग हो सकता है। हम जो सुबह से शाम तक अपना कार्य करते हैं तो हम उस अधर्म को त्याग दें। जो अधर्म हमें अच्छा नहीं लगता है, अधर्म किसे कहते हैं? जो सबको अच्छा नहीं लगता है। और धर्म किसे कहते हैं? वो सबको अच्छा लगता है। इसलिए हमारे संत हमारे बीच में आकर हमें चेताने के लिए आते हैं कि तुम अगर कोई भी आदमी अपने आप को इस समुद्र रूपी संसार से बचाना चाहता है और परमात्मा की नगरी में प्रवेश होना चाहता है तो अपने दोषों को हटाए। मेरे अंदर दोष हैं, वे मुझे नहीं दिखते, दूसरों को दिखते हैं। काश मैं दूसरों के दोष देखने छोड़ दूं, मुझे अपने दोष दिखने लगेंगे। इस शब्द पर विचार करिए। मैं हर दूसरे को बुरा कहता हूं, मुझे उसमें बुराइयां दिखती हैं। मैं अपनी बुराई नहीं ढूंढ रहा, मैं दूसरों को बुरा कहने वाला हूं कौन? परमात्मा ने हमारे किए हुए कर्मों के अनुसार हमें बनाया है और उसी के अनुरूप हमारे सबके स्वभाव हैं।
जो स्वभाव हैं वो अपने आप बच्चे का अलग, बेटी का अलग, माँ का, पत्नी का, भैया का, रिश्ते का, नाती का, संबंधी का, सबके स्वभाव अलग अलग। परमात्मा ने हमारे किए हुए कर्मों से बनाए। हम उसे कहते हैं वो बुरा है, ये दोष हमारा है, वो बुरा नहीं है। हमें अपनी बुराई को हटाना चाहिए। हम उसे दूसरे को बुरा कहने वाले कौन होते हैं? इसलिए हमें वो संत जगाते हैं कि तुम ज्यादा नहीं, इस संसार के जितने दुख हैं, दर्द हैं, चिंताएं, कलेश हैं, बीमारियां हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भी है, हर समय डर लगा रहता है। उनसे मैं कैसे बच सकता हूं? मात्र एक उन सारी बीमारियों का उपाय राम है। और हम राम को कई तरीके से तुम्हें समझाते भी हैं। एक तरीका तो ये है कि आप अपने घर में रोज नित्य प्रति 20 मिनट रामायण का सुंदरकांड पाठ, उसके 2 दोहे 3 दोहे के बीच में जो चौपाइयाँ हैं वे पढ़ो, उनका अर्थ जरूर पढ़ना। जैसे जैसे अर्थ पढ़ते जाओगे तुम्हारी भूख बढ़ती जाएगी, तुम अन्याय से बच जाओगे, अधर्म से बच जाओगे, तुम्हारे मन में शांति होगी। जिस घर में पढ़ी जाती होगी रामायण, उस घर में शांति हो जाएगी। रामायण ना पढ़ो तो गीता का 6वां, 7वां, 8वां और 9वां, ये 4 अध्याय गृहस्थी योगियों के लिए है। गृहस्थी का मतलब है तुम्हारे पास कहते हो टाइम नहीं है, हम पे पूजा पाठ नहीं आती है, हम कौन से भगवान की पूजा करें? तो भगवान कृष्ण ने किसी भगवान का नाम नहीं लिया है, सर्वव्यापक है परमात्मा, सब में एक ही है। हमने नाम अलग अलग, जो जो संत हुए उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन उनमें जिन्होंने सिद्धि करके उस परम तत्व को जान लिया है, तो वो जाना हुआ सबका एक ही है, जाने हुए 2 नहीं है। चाहे शिव जी ने जाना, राम ने जाना, ब्रह्मा ने जाना, विष्णु ने जाना, हनुमान ने जाना, या जो तुम्हारे संत कोई वशिष्ठ जी हुए, कोई याज्ञवल्क्य जी हुए, कोई विश्वामित्र जी हुए, कोई अभी नजदीक में किसी को महावीर भगवान कहते हैं, किसी बुद्ध भगवान कहते हैं, ओशो भगवान कहते हैं। तो जिन्होंने उसको जाना वो एक था, इनके रूप अलग अलग हैं। जो अलग अलग रूपों वाले हैं उन सबको हम सिद्ध पुरुष कहकर किसी एक को पकड़ लो तो तुम वहां तक जा सकते हो। और तुम इन सारे भगवानों की पूजा करो, तुम्हें एक भी नहीं मिलने का। तो संत हमें जगाते हैं कि इस जगत में रहते हुए तुम सत्य को और असत्य को पहचान जाओ। यानी जब तक तीसरी आंख खुले नहीं तब तक उसका बोध नहीं होने का है, लेकिन दूसरे के बताए हुए से तो बोध हो सकता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तुम मेरी आंखों से देख, वो आंखें नहीं देता, अपनी आंखें अपने पास होती हैं, वो कोई अपनी आंखें नहीं देता। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं जो मैं बतला रहा हूं मेरी बात पर यकीन करके देख, उसी तरीके से मैं अपनी आंखों से तुम्हें दिखला रहा हूं। भाई संत का मतलब क्या है? जो उसने जाना है भाई उसको तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा है कि अगर एक हाथ कट जाए और तुम दूसरे हाथ से ये कहो कि भाई तू इसकी मदद कर दे, अब ये नहीं रहा। वो कहता है जो करता है वो अपने आप भोगता, मैं तो नहीं करता मदद, वो कट गया तो कट जाने दे, मैं तो नहीं करता। तो यहाँ के जितने भी सहारे तुम्हें दिखते हैं, बेटे के, बहू के, सास के, पति के, पत्नी के, ये सारे सहारे ऐसे ही हैं। जब वक्त पड़ता है वे सब मुकर जाते हैं। तो क्या मैं अपने आप को नहीं जान सकता? यहाँ संत अपनी आंखों से बतलाते हैं, बंधु सुत दास दासी घनेरे, संग कोई न जाएंगे तेरे। बंधु सुत दास दासी घनेरे,
संग कोई न जाएंगे तेरे, मूड पछताएगा, छूट सब जाएगा, धन खजाना काहे फिरता है बनकर दीवाना। तो संत अपनी आंखों से देखा हुआ दृश्य तुम्हें दिखला रहे हैं कि जो आदमी अपनी पत्नी को प्राण प्यारी कहता है और पत्नी अपने आदमी को प्राणनाथ कहती है। प्राण प्यारी बाथरूम में नहाने गई, पैर फिसल गया, ढूंढे की हड्डी टूट गई, वजन 1 कुंटल है। वो कहती है प्राणनाथ बचाओ। मैं कैसे बचाऊं, मेरी सामर्थ्य उसे उठाने की नहीं है। और वो कह रही है मैं उठ नहीं सकती। अब प्राण प्यारी है, दूसरे का हाथ भी नहीं लगन देने का तेरे, और मेरी सामर्थ्य इतने नहीं जो उठा के 2-4 पाई तक डाल दो। अब 2-4 महिलाओं को बुलाते हैं, वो कहते हैं इसे उठा के इस पलंग तक डाल दो। वो पलंग पर डाल दी। पलंग पर डालने के बाद वो कहती है मुझे तो लैट्रिन भी जाना है, मुझे पेशाब करने भी जाना है। तो प्राणनाथ कह रहे हैं इससे मर जाना अच्छा था इस ढोंगे के टूटने से। इस सेवा को कौन कर सकता है? यानी तू मरी नहीं, लेकिन तूने मुझे मार दिया। क्यों? कि मैं अपना काम करूंगा, तुझे नहलाऊंगा चारपाई पे, तेरी लैट्रिन उठाऊंगा, तेरा पेशाब उठाऊंगा, मैं क्या क्या करूंगा। पहले तो तू कर रही थी, तो अब ये सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। वो कहता है बंधु सुत दास दासी। बंधु कहते भाई हो, सुत कहते बेटे को बेटा हो, दासी सेविका, और चाहे पत्नी हो। बंधु सुत दास दासी घनेरे, संग कोई ना जाएंगे तेरे। वे सबके सब कहते हैं इन्हें हम घर में झाड़ू लगा सकते हैं, बर्तन साफ कर सकते हैं, कपड़े धो सकते हैं, टट्टी पेशाब उठाने के नौकर नहीं है। वो तो प्राणनाथ ही उठाएगा। अब प्राणनाथ कह जाए इससे तो तुम मर जाती तो ये अच्छा था, मेरा जन्म ही सुधर गया होता। अरे एक उसी की स्थिति नहीं, कल को प्राणनाथ अगर इसी स्थिति में पहुंच जाए तो प्राण प्यारी भी यही कहती है। तो कहते हैं कि यहां पर कोई किसी का साथी नहीं है। कौन साथी है? परमात्मा साथी है। जब मैं नहीं आया था तब भी वो मेरे पास था, आज मैं हूं, आज भी मेरे साथ है, और कल मैं नहीं, शरीर नहीं रहेगा, लेकिन जो मैं इसमें बोलने, देखने, सुनने और चलने फिरने का काम करने वाला हूं वो तो बराबर रहूंगा। तो जो मैं अपने परमात्मा को अपना बना लूं तो वो ऐसी बीमारियां व्याधियां मुझे नहीं देगा, और देगा तो मेरे पास एक सत्ता दी है उसने कि मैं जब चाहूं इस शरीर को खाली कर दूंगा, मुझे बीमारी मौत नहीं आएगी। उस मौत को मैं ललकारता हूं कि तुम्हें मेरे पास नहीं आना, ये कोठी मेरी है, मुझे इसमें से बाहर भीतर रोज निकलना आता है। एक बार निकल जाऊंगा कहानी खत्म हो जाएगी। मैं जिसको भसता हूं या जिसको मैं प्रेम करता हूं वो मेरी राह देखता है। इसलिए वो संत आपको भी यही चेता कर कहता है बंधु सुत दास दासी घनेरे, संग कोई न जाएंगे तेरे, मूड पछताएगा, छूट सब जाएगा, धन खजाना काहे फिरता है बनकर दीवाना, सच्चिदानंद घन पाक
के मानुष का तन तू भुलाना, काहे फिरता है बन कर दीवाना। संत ये जगाता है झूठ से, चोरी से, छल से, मिलावट से, इस शरीर के माध्यम से जो सामान मैं जोड़ रहा हूं वो सामान यही रहेगा और शरीर हर बार मिलेगा। जो मैंने कर्म किए हैं इस शरीर के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, वे सब मुझे भुगतने पड़ेंगे। अब विचार करके तो कोई लंगड़ा होना चाहता है, कोई अंधा या बहरा होना चाहता है, किसी के हाथ कट जाए तो? परमात्मा ने एक ठेका ले रखा है, तेरे हाथ भी कट जाए, तेरे पैर भी कट जाए, तो ढूंढ हुआ सड़क पे पड़े रहना, मैं तुझे भूखा नहीं मरने देने का। रोटी भी खिलाऊंगा, दूध भी पिलाऊंगा, बिस्कुट भी, लेकिन जो तैने किया है उसकी सजा तुझे भुगतनी पड़ेगी। तो जब संत अपना अनुभव चेता कर कहते हैं कि एक हाथ दूसरे की मदद नहीं करता है, लेकिन परमात्मा कहता है भूखा मरने नहीं दूं, जो तैने किया है वो तुझे भुगतना पड़ेगा। वो चेताता है, करोगे तुम वही जो तुम्हें अच्छा लगता है। क्यों? ये कल के किए हुए का परिणाम है। कल के किए हुए के परिणाम अनुसार राजा दशरथ महल में जा रहे हैं, इसलिए कल को मेरे राम को राजतिलक हो जाएगा, मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। लेकिन जब वो कैकेयी के महल में बढ़े ना, वहां अंधेरा, भगवान से कहते प्रभु शुभ शुभ हो, सब कुछ अच्छा ही हो, ऐसा ना हो कल को मेरे बेटे का राजतिलक रुक जाए। तो पैर डरते हुए मसलते हुए धरते जा रहे हैं वो, क्यों? कुछ अशुभ ना हो जाए। और जब वो अंदर तक पहुंचते हैं तो कहते हैं कोई है कि नहीं? आज रानी नहीं बोलती। महल के अंदर की तरफ उस कोठरिया में पहुंचे तो रानी ऐसे पड़ी जैसे कपड़े उतार दिए सुहागन के सब, और जमीन के ऊपर पड़ी है जो गद्दों के ऊपर सोने वाली है, सारे आभूषण उतार दिए। और राजा दशरथ जाके देखे अंधेरी कोठरी में दीपक जलता हो, जिसका घर महल रोशन में रहता हो, कि रानी ये क्या बनाया तूने, क्या तरीका है? अरे कल तेरे बेटे का राजतिलक है। रानी नहीं बोलती। क्यों? इसी को कहते हैं ये कल की होनहार है। उस होनहार को ना राम बदले, ना कृष्ण बदले, ना ब्रह्मा ना विष्णु बदले। जो होनहार है वो होती है, लेकिन उसको जो आदमी राम को अपना बना लेता है, मोह को त्याग दे। राजा दशरथ मोह के कारण अपने बेटे को राम कह रहे हैं। राम संत है, उसका बेटा नहीं है। जो संत होता है वो सारे जगत का है, वो किसी माई बाप का, पत्नी का नहीं है, वो सारे जगत का है। इसलिए वो मोह के कारण कहते हैं मेरा बेटा राजतिलक हो जाएगा, मैं मुक्त हो जाऊंगा। और रानी इसलिए कि वो जहर पिला गई। जो होनहार होनी होती है कि मंथरा आई थी, वो कह गई तेरा बेटा जेल में चक्की पीसेगा और तू इसकी दासी बनेगी। राम राजा बनेगा, वो तेरी सौतन है, चुप चुप कर बदले लेगी। वो कहती है मर सकती हूं पर मैं उसकी सेविका नहीं मिल सकती हूं। तो आज ये एक ऐसा अवसर है जो तू राम को राजतिलक होने के बदले भरत को राजतिलक मांग ले। वो पहले से पढ़ा कर गई, तो वो बात उसको घर कर गई कि कौशल्या ने और राजा दशरथ ने मिलकर के मीटिंग करके राम को तो राजतिलक कर दिया, और मेरे बेटे को बुलाना भी ठीक नहीं समझा है।
तो इसलिए वो जहर भरी हुई जमीन पर पड़ी हुई है। राजा कहते हैं, रानी मुंह से बोलो, जो चाहो मैं वो सब कुछ दे सकता हूं। अरे खड़ी तो हो, कपड़े तो पहन लो, ये दशा मैंने कभी नहीं देखी। रानी को मंथरा कह गई, जब तक राम की सौगंध खाके राजा दशरथ तुम्हें ना कहें तब तक बोलना नहीं। अब राजा दशरथ ने जब काफी देखा, फिर खबे पे हाथ रखा। रानी मुंह से बोलो। रानी ने हाथ को ऐसे फेंका मानो किसी अनजान का हाथ मेरे शरीर पर रखा गया हो। जहर भरी हुई है। राजा कहते हैं, रानी हम राम की 100 बार सौगंध खाकर कहते हैं, तुम हमसे जो चाहो हम वो दे देंगे। अब रानी बोली, कहती है तुमने मेरे 2 वचन नहीं दिए। राम की सौगंध कहते हैं, मेरे 2 वचन तुम्हारे पास धरोहर तुमने दिए। राजा कहते हैं, रानी 2 नहीं 4 देंगे, पर तुम पहले उठो, अपने आभूषणों से वस्त्रों से सुसज्जित हो जैसा तुम रोज रहती हो, उसके बाद जो मांगो हम देंगे। रानी मानो उठी, वे राम की सौगंध खाई है, इसलिए जो हम मांगेंगे तो राजा देंगे। उठने के बाद में मानो रानी तो एक थमले से लगकर खड़ी हो जाए। राजा कहते हैं, राजा से कहती है कि रोज कहते हैं हम तुम्हारे वचन दे देंगे, ये दे देंगे। तो रानी कहती है कड़वे तीखे शब्दों में, मुझे देना है राम को 14 साल के लिए वनवास। अब मेरे भरत को राजतिलक होगा। भाई इतना सुनना ही था कि राजा दशरथ जमीन पर पहुंच गए। कह रहे रानी सिर्फ इतना छोटा सा जो राम का वनवास है ना, उसे थोड़ा सा हल्का कर दे। ये तो पक्की बात है, कल भरत को राजतिलक होगा। मैं आज ही व्यक्तियों को भेजता हूं, सुबह भरत आ जाएगा, भरत को राजतिलक हो जाएगा। मेरे लिए ऐसा ही बेटा राम है, ऐसा ही भरत है, कोई बात नहीं। लेकिन राम के लिए तो वन को ना भेज के गुरुजी के आश्रम में चला जाएगा, इतना तो कहना कर सकती है। यही बना रहेगा कि मेरा बेटा भरत ऐसा नहीं है। राम के रहते हुए वो राजतिलक करवा ले, ये नहीं हो सकता है। राम को बन जाना होगा। गुरुजी के आश्रम में कर नहीं, कहती है कुछ तो हल्का कर, राम मेरे प्राण हैं और राम चले गए मैं नहीं रहूंगा। और परिणाम तो समझती है क्या होगा, ये सारा जगत तेरे मुंह पर थूकेगा। तुझे ही अभाग्नि, अनेकों कलंकनी, अनेकों प्रकार के तुझे गालियां सुननी पड़ेंगी। और तू वो अभागी ये टोहोगी कि मुझे कहां से राह मिले बचने के लिए, मैं नहीं रहूंगा। उसके बाद तेरा क्या होगा ये तू खुद समझ। रानी कहती है सूर्य उगने के लिए अपनी दिशा बदल दे और रात और दिन अपने अपने समय को बदल दे। जो मैंने मांगा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसके परिवर्तन के लिए राजा दशरथ सारी रात शोक में जमीन पर पड़े रहे। हे राम, ये सब क्या हो गया? मैंने तो ऐसा समझा ही नहीं था क्या होगा। लेकिन संत ये कहते हैं जो होनहार है, कल का मेरा किए हुए का परिणाम है वो मुझे भुगतना पड़ता है। जिसके घर में राम राज्य है, जिसके घर में सब कुछ है, लेकिन परमात्मा का नाम उसके घर में नहीं है, तो उसके घर में कुछ भी होगा। उस घर में राम तो है, लेकिन मोह के कारण राम है।
जो मोह के किया हुआ है वो छूटता है, वो बंटता है, वो छीनता है, वो बीमार होता है, उसमें अनेकों प्रकार की व्याधियां पैदा होती हैं। और जो ये समझ कर चलता है कि यहाँ पर बिना राम के मेरे कल के करवे के फल के अनुसार ठोकर लगती है, कांटा लग जाता है, बीमारी आ जाती है, मुकदमेबाजी हो जाती है, घर में कलेश आ जाता है, और उसकी दवाई तुम्हारे पास नहीं है। हमने एक बार अपना प्रोग्राम टीवी पर भेजा, अध्यात्म चैनल पर, पूरे भारत में से बहुत फोन आए। उस फोन में एक पंचकुला की महिला हमें फोन करती है कि गुरुजी मेरा घर बिकना था, या मेरे परिवार में से किसी एक को मरना था, या घर में से किसी को निकल कर जाना था। मैं इन परिवार के लोगों के साथ आपका प्रवचन रोज सुनती हूँ, उससे मुझे लाभ हुआ, मेरा घर बच गया, मेरा परिवार बच गया। हमने सोचा हमने जो पैसे टीवी चैनल पर खर्च किए थे हमारे वसूल हो गए। अगर हम एक घर को भी आबाद कर पाए तो उन्होंने कहा, वो कहते हैं जब मेरा भी नहीं तेरा भी नहीं, यहाँ का यही मिलता है, यही छूटता है, किसके ऊपर लड़ाई करनी? अरे इसी घर में पैदा हुए, जितने पैसे हम इसमें से लेकर अलग अलग घर बनाते, इतने पैसे सारे लोग देकर ऊपर बना लेंगे, रहेंगे इसी में, जाएंगे नहीं यहाँ से। तो उनका निर्णय, वो कहते हैं मेरे पास वो शब्द नहीं है जो मैं आपका आभार व्यक्त कर सकती हूँ। मगर हमारा आभार व्यक्त करना नहीं, हम हैं इसीलिए, भाई राम की सेवा के लिए तो हैं। अगर तुम अपनी दृष्टि को बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। मानी मेरी दृष्टि है, मैं दूसरे में बुराइयां ढूंढता हूं, काश मैं उस बुराई को अपने अंदर ढूंढूं, दूसरे की छोड़ दूं, आज ही बदल जाएगी। मैं दूसरों से ईर्ष्या करता हूं, मैं ईर्ष्या ना करके दूसरों को कहूं हर एक का स्वागत करूं, आओ पानी पियो, चाय पियो। यहाँ सब कोई अपना खाता है। जिस घर में 4 मेहमान रोज आते हैं उसके घर में कभी कमी नहीं आती। एक घटना बतला रहा हूँ, बिल्कुल सच्ची आपको। एक बूढ़ा व्यक्ति ऋषिकेश में, जिसकी उम्र करीब 87 साल, अब एक नौकर रखता है, उसके सारे चल रहा है, हो सका चला भी गया हो, मैं नहीं कहता, साल भर हो गया बात मिले हुए। वो व्यक्ति कहता है मैं अपने परिवार के लोगों से 10-10 हजार रुपये लेता था, 8-10 लाख रुपए लोगों से इकट्ठे करता था, वृंदावन से भागवत वालों को बुलाता था, ऋषिकेश में भागवत कराता था, और सबका टोटल खर्चा आश्रम का हो, भागवत वालों का हो, जितने लोग आते थे उनका आना जाना खाना पीना सारा खर्चा उसमें से करता था। लोगों की दुकानें दौड़ती थी, उनको हमें पैसे देने में खुशी होती थी। जब से ये बालक जवान हुए हैं इन्होंने पैसा देना छोड़ दिया, पैसा दिया नहीं, दुकानों के टुकड़े हो गए। आज में सबके सब भूखमरी के कगार पर है। क्यों? उन्होंने राम को छोड़ दिया। उसने जो महात्माओं की सेवा होती थी, दान होता था, उसको छोड़ दिया। हमारे शरीर में बल नहीं, जुबान में बल है, उससे कुछ होता नहीं, इसलिए हम उस नगरी को छोड़कर ऋषिकेश में आकर पड़ गए। जो हमारे पास है वो खर्च हो जाएगा, हो जाने तो, लेकर तो यहाँ को जाएगा नहीं। हमने तो आपकी वाणी से सुना है, यानी वे लोग हमें कहते हैं हमने आपसे सुना है कि यहाँ का माल यही मिलता है, पर यही छूट जाता है, छोड़ते टाइम रोना पड़ता है। महाराज हमने तो हमेशा दूसरों की सेवा की थी। तो सेवा का फल सेवा में मिलता है। और जो हम तुम्हें बतला रहे हैं कि एक आंख जो नहीं खुली है तो तुम दूसरे की आंख से तो देख सकते हो। मेरी आंख ना खुले, मेरे माँ बाप की आंख खुली है, दादा दादी की आंख खुली है, और जो उनके भी नहीं खुली तो जो महात्मा जी अपने आंखों से दिखला रहे हैं कि जब हर कर्म के फल का परिणाम मुझे भुगतना पड़ता है तो मैं ऐसा कर्म क्यों करूं जो मुझे कल को दर्द देगा। राजा दशरथ ने भी
अंधे माता पिता शनि कुमार का शाप लिया था और उन्होंने कहा था जब तक राजा दशरथ को संतान नहीं थी कि तू भी ऐसे ही मरेगा, तेरे पास तेरी संतान नहीं होगी और कुड़ के पुत्रों के वियोग में ही मरेगा। वो पुत्रों का वियोग आज उसे दर्द दे रहा है। इसलिए वो संत हमें अपने आंखों से दिखाकर कि जगत के सारे काम करना, कोई काम मत छोड़ना। घर भी रहे, पत्नी भी रहे, बच्चे भी रहे, रिश्ते नाते संबंध, गाड़ी बंगले सब कुछ रहे, लेकिन तुम्हारे नहीं है। ये पहले से ही पराए हैं, पैदाइश ही पराए हैं। क्योंकि मैं ही आया था यहाँ जगत में, सामान नहीं लेकर आया, सामान यही मिला था। और परमात्मा ये कहता है जो सामान यहाँ मिलता है हम उस जाने वाले से सामान यही रोक लेते हैं। ये जो सामान के साथ जिसके साथ जोड़ा है हम उसको भी नहीं जाने देते। छिन जाएगी तेरी काया, तेल मल करके जिसको मिलाया, छीन ली जाएगी तेरी काया, साबुन मल करके जिसको नहलाया, सुंदर गोरा ये तन राख जावेगा बन, फिर ने आना काहे फिरता है बन कर दीवाना, सच्चिदानंद घन पाके मानुष का तन तू भुलाना, काहे फिरता है बन कर दीवाना। जिनको आंखें हैं वो बतला रहे हैं ये काया किसी दूसरे की धरोहर है, उसने हमें इसलिए दी थी जाओ धर्म करना, यानी जो धर्म का कार्य है वो करना, और जो झूठ का मेला है उससे अपने आप को बचा लेना। अन्यथा ये काया हमारी, हम तुमसे ले लेंगे। इस पर खूब पाउडर लगाना, खूब पॉलिश लगाना, खूब आभूषण पहनाना, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाना, लेकिन ये अग्नि का भोजन है। हमने तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए दी है कि इसको नेक काम में इस्तेमाल करना, दूसरों की सेवा करना है, परोपकार करना है, सत्य बोलना है। बाजार का भोगना बुरा नहीं है, लेकिन बाजार को मेरा कहना अपराध हो गया है। ये जिसको मेरा कहता हूं वो उंगली छुड़ाकर भाग जाता है, जिसको मैं मेरा कहता हूं वो मेरे सामने कपड़े तान कर खड़ा है। हम है ना, हम अपने माँ बाप से भी निमट लेंगे, हमारा कोई क्या करेगा। तो जो आदमी कपड़े उतार कर नंगा हो जाए हम उसकी सेवा कर रहे हैं। और संत हमें जगाकर कहता है कि यहाँ का किसी का बुरा नहीं मानना, जो कहता है कहने दो, बहू हो, बेटा हो, पोता हो, कहने दो। आज नहीं कल अपने आप सीख जाएंगे, पर हमें अपनी जुबान को बंद रखना है, हम अपने आप को बदल सकते हैं। इसलिए संत हमें आगाह करके चेता करके ये कहते हैं कि जो दूसरे की धरोहर है ये शरीर हो। शरीर के माध्यम से तुलसीदास जी भी कहते हैं देखो सुनो गुनो मन माही, मोह मूल पर मारत नाई। मैं जहां तक देखता हूं मेरी दृष्टि जाती, और जहां तक मैं सुनता हूं, और जहां तक मैं इस मन से चिंतन करता हूं, वहां तक सब कुछ पराया है। देखना विचार कर, यानी साधारण संत नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं देखो सुनो गुना मन माए। जो मन में तुम अपने आप सुबह से शाम तक अच्छा बुरा लेना देना चिंतन करते हो, यहां तक तुम्हारा अपना कुछ नहीं है, ये सब कुछ परमात्मा का है।